हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा पिछला टॉपिक सिलेंडर था, बेलन था, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आता है, तो जो भी टाइप्स पिछले ईयर्स में आई हुई हैं वो टाइप मैं आपको करवा रहा हूं। पहले इसका बेसिक बता देता हूं। देखो, बेसिक ज्यादा नहीं बताऊंगा, नॉर्मल बताऊंगा। जब टॉपिक करेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसी के हिसाब से आपको नॉर्मल बेसिक बताऊंगा। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो करेंगे हम। तो ध्यान देना, जैसे कि आपके पास एक कॉइन है, एक सिक्का है। ठीक है, ये कॉइन है, सिक्का है। इसके सभी को पता है कि जो कॉइन होता है उसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, दोनों साइड। तो एक साइड को हम बोलते हैं हेड और दूसरी साइड बोलते हैं टेल। हेड और टेल। वैसे इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं ये टॉपिक आपको हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि यही एक टॉपिक ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम थ्योरेटिकल टॉपिक, एक यही थ्योरेटिकल टॉपिक ऐसा है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए हिंदी में ही काम आएगा। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो भी हिंदी वाला क्वेश्चन समझ के सोल्व करें, ज्यादा इजी रहेगा, समझ में भी सही आएगा। ठीक है, तो देखो, जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, दो साइड होती हैं, हेड और टेल। ठीक है, जिसको हिंदी में पट और चित बोलते हैं, लेकिन आपको हेड और टेल याद रखना है। अब मैं आपको ये बोलूं कि ये कॉइन है, इस कॉइन को आपको उछालना है। जब इस कॉइन को आप उछालोगे तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो दो बनेंगी। हो सकता है कि हेड आ जाए या हो सकता है कि टेल आ जाए। भी उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सीधी सी बात है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? दो संभावनाएं दो बनी हमारी, कि हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो जब उस सिक्के को, उस कॉइन को एक बार उछालेंगे, उस कॉइन को हम एक बार उछालेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनी, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस चीज की, एक बार उछालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो भी आपकी प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, उसका जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। एक आ सकता है, 1 से छोटा आ सकता है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। ये बात याद रख लेना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से बड़ी कभी भी नहीं। अगर आपका कोई आंसर आता है किसी क्वेश्चन का और वो 1 से बड़ा आ जाता है, तो समझ लेना आपका आंसर गलत है। प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, 1 होती है टोटल। दो कंडीशंस बनी आपके साथ सामने। ऐसे ही अगर एक डाइस है, ये आपके सामने एक डाइस है। डाइस का मतलब लूडो सभी खेलते हैं, आज के दिन सभी लूडो खेलते हैं, सभी को लूडो के बारे में पता है, बचपन में खेला होगा। ठीक है, तो उस लूडो के 6 साइड होती हैं। उस लूडो की क्या होती हैं? 6 साइड होती हैं, और 6 साइड पे हर पे 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ होता है 6 साइड के ऊपर, सभी को पता है। अब अगर मैं ये बोल लूं कि ये जो डाइस है, इसको हम फेंकते हैं या इस डाइस को हम रोल करते हैं, कुछ भी, तो क्या होगा? हमारी कंडीशन क्या बनेगी? हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, 3 4 5 6, मतलब इन 6 कंडीशंस में से एक कंडीशन आएगी, एक संभावना बनेगी, एक पॉसिबिलिटी बनेगी उस डाइस में, और सभी को पता है इनमें से एक ही आएगा, कोई भी आओ। ठीक है, तो जब इस डाइस को उछालेंगे या फिर इसको रोल करेंगे, तो इसको फेंकेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 बनेंगी हमारी इस डाइस को एक बार उछालने पे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डाइस को हमने एक बार उछाला है, ठीक है, कितनी कंडीशन बनेंगी? 6 कंडीशन बनेंगी ऐसी। तो 1/6 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अब अगर ये मान के चलो कि इस डाइस को दोबारा उछालना है, तो दोबारा उछालेंगे तो 6 और बनेंगी, तो वो दोनों क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि टोटल 36 संभावना बनेगी।
36 पॉसिबिलिटी होंगी टोटल। समझ में आया? इस हिसाब से क्वेश्चन आपको जो प्रायिकता की जो बेसिक है वो आपको बता दिया है मैंने। इसी हिसाब से जैसे कि मान के चलो कि कोई भी एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अलग अलग प्रकार की कलर की बॉल रखी हुई हैं, जैसे कि 5 रेड बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं, 3 येलो बॉल हैं, पीले रंग की बॉल हैं। इस हिसाब से इस बॉक्स में डाली हुई हैं। और अगला वो ये बोल दे कि इसमें से आपको एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रायिकता बताओ कितनी होगी। तो देखो पहले तो ये देखो इसमें टोटल बॉल कितनी है, तो 5 और 6 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। टोटल बॉल 14 है हमारी। टोटल बॉल कितनी है 14 है। आपको रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो रेड बॉल 5, आप जैसे कि इसमें बॉक्स में हाथ डाला, बॉल निकाल ली, ठीक है, वो ब्लैक निकल गई, तो उस बॉल को वापस रख दो। फिर आपने हाथ डाला तो रेड आ गई, चलो ठीक है, एक बार आ गई रेड, दोबारा हाथ उसको वापस डाल दो, दोबारा हाथ डालोगे तो कितनी आ जाएगी, येलो आ गई, ये मान लो, तो उसको भी वापस डाल दो। यानी कि इस हिसाब से रेड बॉल निकलने की 5 रेड बॉल है तो 5 ही कंडीशन बनेंगी, या फिर उसको बाहर रख दो, ठीक है। तो रेड बॉल निकालने की कंडीशन कितनी बन सकती है, पॉसिबिलिटी 5 संभावनाएं हो सकती हैं रेड बॉल के निकलने की। तो टोटल हमारी है 14 बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी रेड बॉल की, 5/14। अगर वो ये बोले कि येलो बॉल की तो 3/14, ब्लैक बॉल की 6/14, या फिर वो ये बोल दे कि ब्लैक और रेड, क्या बोलेगा, ब्लैक और रेड, वो दो तरीके से बोलेगा, देखो रेड या ब्लैक, जिसको हम बोलते हैं और, या फिर वो बोलेगा रेड और ब्लैक, जिसको हम बोलते हैं एंड। ये दो नाम है, और एंड, हिंदी में बोलते हैं या फिर और। इनमें क्या डिफरेंस है? और का मतलब तो होता है, ध्यान देना, इस और का मतलब तो होता है यूनियन, और इस और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल होता है ना, ये इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और ये जो सिंबल होता है ये वाला, इसको यूनियन बोलते हैं। यू की शेप में है ना, यूनियन, याद रखना, या यू याद रह जाएगा ये, और ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इनकी वैल्यू पूछेगा वो ये बोले कि रेड या ब्लैक, तो आपको इसका मतलब यूनियन फाइंड करना है। अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं, आपको नॉर्मल बेसिक सा बता देता हूं, इतना यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या होंगे। देखो यूनियन का मतलब तो होता है, जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर दे रखे हैं 2 3 4 5, और एक जगह नंबर दे रखे हैं आपको, ये तो है ए के इक्वल और ये है बी के इक्वल, 2 3 4 5, 2 3 4 ही मान लो। अब अगर वो ये बोले कि ए यूनियन बी बताओ, तो यूनियन का मतलब ये होता है कि जो चीज हमारे पास, जो इनमें से नंबर, जो संख्या कॉमन है वो एक ही बार आएगी। नंबर सभी लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं है वो तो लिखने ही लिखने हैं। जैसे कि 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा। 2 इसमें है, इसमें है, ये एक ही बार लिखना है। ऐसा कभी मत कर देना 2 और 2, नहीं, ये गलत हो जाएगा, एक ही बार लिखना है। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी लिखना एक बार ही है। 4 भी एक ही बार लिखना है, 5 भी एक ही बार लिखना है। यानी कि ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, मतलब टोटल नंबर लिखे जाएंगे ए यूनियन बी में, जितने भी हमें दे रखे हैं ए और बी दोनों में, लेकिन जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन वो होता है जो कॉमन है वो लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। तो कॉमन क्या है, 2 3 और 4, ये कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। मतलब जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में, यूनियन है उसमें सभी आएंगे, लेकिन जो कॉमन है वो नहीं आएंगे। अब इंटरसेक्शन और यूनियन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। वो क्या फॉर्मूला है कि जैसे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है ए है, सॉरी, जैसे कि P
ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है एक। हो सकता है इस यूनियन को आप इधर भेजोगे और उसको इधर लेके आओगे तो वो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। इन दोनों की जगह कोई भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए और बी दो कंडीशन है जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, उनकी प्रोबेबिलिटी यहां रखनी है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, पिछले सालों में। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ज्यादा यूज नहीं होगा इसका, लेकिन वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस हिसाब से यूज करना है। वो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। बस मैन यही बातें हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि इवन नंबर कौन से होते हैं, सम संख्याएं 2 4 6 सभी को पता है। ओड नंबर विषम संख्याएं 1 3 5 7 ये सभी होती हैं। फिर वो बोले कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो, जिसमें पीछे मैंने बताया भी था पिछली क्लासेस में, कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें खुद का और खुद के अलावा 1 का डिवाइड हो, ठीक है। जैसे कि खुद का 2 में खुद का और 1 का डिवाइड होता है, 1 में भी। फिर आता है 3 के बाद में आएगा 5 के बाद में आएगा 7, क्योंकि इनमें किसी और नंबर का डिवाइड नहीं होता, ठीक है। फिर आएगा 11, ऐसे चलता रहेगा। ये होते हैं प्राइम नंबर। लेकिन अगर वो ये बोले कि इवन प्राइम नंबर बताओ, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, यानी कि सम संख्या, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो जैसे कि 2 है, 2 में खुद का डिवाइड जाएगा और 1 का जाएगा, ठीक है। फिर 4 है, अब बाकी की आगे जितने, इसमें 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। ये इसका मतलब ये प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो इवन प्राइम नंबर हमेशा एक ही होगा, वो होगा 2। याद रखना, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ एक ही है इवन प्राइम नंबर, वो होता है 2। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका बेसिक लगभग इतना ही है, बाकी क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से समझा दूंगा। तो अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या है, पृथक पृथक कार्डों पर संख्याएं 26 27 28 29 30 ऐसे 51 तक संख्याएं दे रखी हैं। मतलब पृथक पृथक मतलब अलग अलग कार्ड हैं, उन सभी कार्ड के ऊपर ये संख्याएं लिखी हुई हैं, नंबर लिखे हुए हैं 26 से लेके 51 तक के, ठीक है। एक कार्ड पर एक ही संख्या लिखी हुई है, चलो ठीक है। उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। एक बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स में वो सभी कार्ड हैं जिसपे ये नंबर लिखे हुए हैं, उनको सबको मिला के उसको मिला दिया, मतलब सभी को मिला दिया। बक्से में बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इस बक्से में से बिना देखे हमें एक कार्ड निकालना है, एक ही कार्ड निकालना है। इस निकाले गए कार्ड पर लिखी संख्या 2 या 3 की गुणज है, मल्टीपल है। मतलब इस बक्से में से जो कार्ड हमें निकालना है वो 2 या 3। इसने क्या बोला है, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, 2 या 3। इसका मतलब, या का मतलब अभी मैंने बताया, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ होगा, और, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। यानी कि इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि वो जो कार्ड निकलेगा उसके 2 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हो सकता है वो 2 का मल्टीपल भी हो सकता है 3 का भी हो। उसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो ध्यान देना, 26 से लेके 51 तक हमारे पास संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें से जो 2 के मल्टीपल है, 2 की गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 2, 2 की जो गुणज है, मल्टीपल है, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 26 28 30 32 और ऐसे 50 तक हैं। 51 नहीं है, 50 तक हैं, सभी को पता है। ऐसी टोटल 13 संख्याएं हैं ये हमारे पास। जो 3 की मल्टीपल है वो कौन कौन सी हैं, 3 की मल्टीपल 27 हो गई। इसके बाद क्या होगी, इसमें क्या क्या आएगा, 27 आएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 33 आ जाएगा। इस हिसाब से टोटल है, और 51 आ जाएगी, यानी टोटल 9 है। काउंट कर लेना सभी, टोटल कितनी है, 9 है 3 की मल्टीपल। फिर बात करते हैं 2 और 3, यानी इन दोनों की मल्टीपल कितनी होंगी, 2 और 3, यानी कि इन दोनों में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड हो और
3 से भी डिवाइड हो, मतलब डिवाइड का मतलब मल्टीपल हो, एक ही बात है, डिवाइड हो या मल्टीपल हो, इन दोनों का, तो 30 है, जो 2 से भी है 3 से भी है, इन्हीं के बीच में देखनी है। फिर 36 है, उसके बाद 42 है और 48 है। ऐसी 4 संख्याएं हैं आपके पास, ये चारों इस सीरीज के अंदर, ये 4 ही संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है या फिर इन दोनों की मल्टीपल है। समझ में आया? तो ध्यान देना, और का मतलब मैंने क्या बताया, अभी पीछे बताया था, क्या होता है इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको दी है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, यहां 2 यूनियन 3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 2 यूनियन 3 की तो फाइंड करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यानी प्रायिकता 3 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 3 आ गया। तो इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, P2 यानी जो 2 की मल्टीपल है, वो तो हमारे पास 13 संख्याएं हैं टोटल, कितने में से हैं वो 13, यानी कि वो टोटल नंबर कितने हैं हमारे, तो कितने होंगे 26 से लेके 51 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, कितनी होंगी काउंट कर लो, 26 27 28 29 30, 5 तो सीधी यही होगी 30 तक, और 30 से आगे 20 और बच गई, 20 नहीं 21 और बच गई, तो कितनी हो जाएंगी 21 और 5 26 हो जाएंगी, टोटल 26 नंबर हैं ये हमारे पास। तो 13/26 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 13 मल्टीपल है कितने में से है 26 में से, प्लस 3 का मल्टीपल 9 है कितने में से 26 में से, माइनस 2 और 3 दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 4, वो कितने में से, वो भी 26 में से ही है। तो जब इन सभी को सोल्व करेंगे तो 26 तो एलसीएम आ जाएगा, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22, तो 22 में से 4 माइनस होंगे तो हमारा बचाएगा 18, यानी कि 18 अपॉन, ये हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। 2 या 3 की मल्टीपल गुणज इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें वो ये बोल देगा कि सेम क्वेश्चन होगा एज इट इज, यहां क्या बोलेगा 2 या 3 की गुणज नहीं है, मतलब 2 या 3 की मल्टीपल नहीं है, वो नंबर बताओ। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, आप जो मल्टीपल हैं उनकी वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो जैसे अभी किए, और ऐसे ही करनी है। नहीं है तो ध्यान रखना, मैंने टोटल कितनी बताई है आपको, मैंने टोटल बताई है पीछे अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, टोटल क्या होती है 1 होती है। जो 3 या 2 या 3 की मल्टीपल हैं वो तो ये हैं, और जो नहीं है तो वो टोटल में से माइनस हो जाएंगे, तब तो नहीं वाली आ जाएंगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26 में से 17 माइनस होगा तो 9/26, ये कितना आ जाएगा नहीं वाली आ जाएंगी, यानी कि 1 में से माइनस करना है, अगर नहीं की पूछे तो 1 में से माइनस करना है। ठीक है, होना और ना होना दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आएगा सेम, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदल देगा। वो क्या कर देगा, सेम यही क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज, यहां आके वो क्या बोलेगा, निकाले गए कार्ड लिखी संख्या 2, यहां क्या बोल देगा 2 की गुणज है, अकेला 2 का नाम ले देगा, या फिर वो बोल देगा कि निकाली गई जो संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है या फिर एक प्राइम नंबर है, वो ये बोल देगा। मतलब उस क्वेश्चन को यहां आके वो चेंज करेगा, वो प्राइम नंबर है या फिर वो इतने का मल्टीपल है, या फिर वो बोल देगा कि 2 या 3 की विभाज्य है, मतलब डिवाइड है। ठीक है, 2 या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, वो इस हिसाब से बोल देगा। मतलब वो कुछ भी चीज बोल देगा, लेकिन वो यहां इसी से बोलेगा, इसको चेंज करेगा, सिर्फ इसको, इस लाइन को चेंज करेगा, बाकी सेम क्वेश्चन देगा एग्जाम में आएगा तो। और वो आपको डिपेंड है कि आप मल्टीपल लिखते हो, प्राइम नंबर लिखते हो, या डिवाइड लिखते हो, या फिर वो बोल देगा कि इवन नंबर के रूप में है, ओड नंबर के रूप में है। उस हिसाब से आपको ये मल्टीपल सिलेक्ट करने पड़ेंगे इसमें से, इस सीरीज में से। अगर है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, अगर वो नहीं के पीछे कि यहां मल्टीपल नहीं है या डिवाइड नहीं है,
तो क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देना, वो आंसर आ जाएगा टोटल। ये बात ध्यान रखना, इसी हिसाब का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है, बाकी अगर कोई किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक पैरामीटर के सभी अक्षरों को 9 पृथक कागज के टुकड़ों पर लिखकर एक डिब्बे में रख दिया जाता है। यानी कि आपको वर्ड दिया है, ठीक है, और 9 कागज के टुकड़े हैं आपके पास, उन सभी के ऊपर एक के ऊपर पी लिख दिया, एक के ऊपर ई लिख दिया, एक के ऊपर आर लिख दिया, इस हिसाब से लिख के और उस डब्बे में डाल दिया। फिर आगे बोला है बिना देखे इस डिब्बे से एक पर्ची, हमें सिर्फ एक ही पर्ची निकालनी है, एक पर्ची निकाली जाती है। एक व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट सभी को पता होगा, वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वोवल होते हैं। उसके अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी, जो भी अल्फाबेट होंगे, वो सभी कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सोनेंट और एक अक्षर आई, एक ओनली आई प्राप्त करने की प्रायिकता में क्या अंतर है। यानी कि आपको 2 वैल्यू निकालनी है, कि हो सकता है उसमें से जब आप पर्ची निकालोगे वो कॉन्सोनेंट हो सकता है वो आई भी निकल जाए। ठीक है, तो आई पर्ची निकलने की, जो पर्ची निकलेगी आई लिखी हुई, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आई तो हमारे पास इसमें कितने हैं, एक ही आई है, इसका मतलब आई की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, एक ही होगी। और जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजक है, वो कितने होंगे, व्यंजक या फिर व्यंजन मान लो जो भी हैं, वो कितने होंगे, कौन कौन से हैं, पी आर एम टी आर, कितने हैं, 5 है। यानी कि वो पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 5 होंगी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इनका डिफरेंस बताना है। तो जो व्यंजक है या फिर व्यंजन है जो भी है, उनकी पॉसिबिलिटी तो 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी होगी, 5 ही संभावनाएं हैं। कितने में से हैं वो इस 9 में से हैं, 9 पर्चियों में से हैं वो 5 संभावना, तो 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, फिर बात करते हैं आई की। तो आई में क्या है, एक ही आई है हमारे पास, तो एक ही संभावना है, लेकिन वो संभावना इन 9 में से है। ठीक है, यानी कि 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इन दोनों का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, तो 5/9 में से 1/9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/9। अगर यहाँ ये डिफरेंस ना पूछता, ओनली आई का ही पूछता, कॉन्सोनेंट के बारे में भी नहीं बताता, नहीं पूछता, तो 1/9 आंसर हो जाता। अकेले कॉन्सोनेंट की पूछता 5/9 हो जाता, लेकिन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया तो डिफरेंस हो जाएगा 4/9। हो सकता है वो दोनों का सम पूछ लेता, सम हो जाता कितना, 6/9, कैंसिल आउट करते 2/3 आ जाता। मतलब क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, हाँ वो ध्यान रखना भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब देखो अगला छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक डाइस है, जो मैंने लूडो वाली जो गिट्टी आती है ना, वो मैंने बताया था, उसको फेंकना है, फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है, मतलब एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखो आपके पास जो डाइस होता है उसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए होते हैं 1 से लेके 6। तो पहले तो ये देखो कि इन नंबर्स में अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, 3 ही नंबर प्राइम नंबर हैं। और वो 3 नंबर कितने में से हैं, इन 6 में से। यानी कि इसने ये बोला है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो प्राइम नंबर हमने निकाले, उसमें पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 भी आ जाए। तो कितनी बार आ सकते हैं, 3 ही बार आ सकते हैं। कितने में से, इन 6 में से 3 बार। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, यानी 1/2 इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, बाकी यही टाइप है, मेन टाइप जो पहले क्वेश्चन में करवाई थी वही है, एग्जाम में ज्यादातर वही पूछी जाती है। उसके अलावा सिंपल इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं है। बाकी डिटेल से इस टॉपिक को इस एग्जाम के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट में उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।